एक समय था जब बिहार के सरकारी स्कूल में कभी भी शिक्षक आते थे, कभी भी चले जाते थे और कुछ भी बच्चों को पढ़ा जाते थे। लेकिन अब ये समय नहीं रहा। अब सिर्फ केके पाठक ही नहीं बल्कि बाकी के जो अधिकारी हैं वो भी केके पाठक के राह पर चलने लगे हैं। बोर्ड पर गलत शब्द लिखने के कारण एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, ये हाल बिहार का ही है। उसी बिहार का जहां एक वक्त पर शिक्षक क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का परिणाम क्या आ रहा है, इससे किसी को कुछ मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब ये समय बदल गया है और ये सब कुछ हुआ है केके पाठक के कारण। पूरी खबर क्या है ये आपको बताएंगे। कहां पर शिक्षक को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि शिक्षक ने बोर्ड पर गलत शब्द लिखा था। पूरी खबर आपको समझाएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप स्कूल में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और ये काम अगर आपको आसान लगता है तो अब शायद ये काम आपको आसान नहीं लगेगा, क्योंकि कब आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी ये कोई नहीं कह सकता, आप भी खुद नहीं बता सकते। ये इसलिए क्योंकि अब लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है और सिर्फ स्कूलों का नहीं बल्कि शिक्षक के ऊपर भी नजर रखी जा रही है। शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ बोर्ड पर लिख रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज अब देखी जा रही है और कहीं और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में। आपको बता दें कि बोर्ड पर दो शब्द गलत लिखे हुए थे, जिसके एवज में शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, स्कूल और समिति शब्द बोर्ड पर शिक्षक ने गलत लिख दिया था और उसको ध्यान नहीं था कि वो जो कुछ भी लिख रहा है वो सही है या गलत। लेकिन वहां पहुंचे अधिकारी ने ये सब कुछ देख लिया और शिक्षक को तुरंत ही कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो इसके बाद बिहार के सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो स्कूल सही समय से पहुंचने के साथ साथ सही चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, हिंदी जो वो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें स्कूल जाना होगा और बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको बता दें कि ये मामला दरभंगा का है। बिहार के दरभंगा जिला के कई स्कूलों का उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। बीते दिन जब इन्होंने निरीक्षण किया तो उस दौरान कई ऐसी गलती इन्होंने देखी जो कि छोटी तो थी, लेकिन धीरे धीरे वो गलती अगर बार बार दोहराई जाती है तो बच्चों के लिए वो सही नहीं साबित होगी और यही कारण है कि इन्होंने नाराजगी जाहिर की और शिक्षकों को वार्निंग भी दी। और उसी बीच एक शिक्षक ऐसा भी था जो बोर्ड पर दो शब्द गलत लिखकर बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसे निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले वो मध्य विद्यालय रामपुरा पहुंचते हैं, जहां वर्ग में शिक्षक और छात्रों से बात करते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में बच्चों को सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है या नहीं। मिशन दक्ष की शुरुआत हुई है सरकारी स्कूलों में। इसके तहत पढ़ाई में जो कमजोर बच्चे हैं उनको शिक्षकों के हाथों में सौंपा जा रहा है। एक शिक्षक 5 बच्चों को पढ़ा रहा है। ये भी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी जानकारी दी गई, जिससे कि बच्चे भी जो हैं वो शिक्षक के पास जाकर सही ढंग से पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये पढ़ाई स्कूल के समय नहीं बल्कि एक्स्ट्रा क्लासेस के दौरान कराई जाएगी। इसके बाद अधिकारी +2 कन्या उच्च विद्यालय रामपुरा पहुंचते हैं, जहां व्यायाम कक्ष के गेट पर व्यायाम अशुद्ध लिखा हुआ था, जिसे ठीक करने का आदेश वहां मौजूद एचएम देवनाथ प्रसाद को दिया गया। जिसके बाद उन्होंने इस शब्द को ठीक किया। और उसके बाद जो अधिकारी हैं जो निरीक्षण करने वहां पहुंचे थे वो प्रयोगशाला कक्ष में जाते हैं। वहां कक्ष में जितने भी उपकरण थे वो सब कुछ देखा जाता है, ठीक ढंग से रखने की हिदायत दी जाती है और जो जरूरी उपकरण बच्चों के लिए होते हैं वो नहीं थे वहां कक्ष में, उसे तुरंत ही खरीदने का आदेश भी दिया गया। जिसके बाद अधिकारी कक्षा 6 में पहुंचते हैं, जहां शिक्षक पवन कुमार चौधरी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा स्कूल और समिति शब्द लिखा गया था, जो कि जैसे ही अधिकारी ने देखा वो भड़क गए। भड़क इसलिए गए क्योंकि ये शब्द गलत लिखा हुआ था। जिसके बाद डीईओ से शिक्षक पवन कुमार चौधरी को तत्काल निलंबित करने का तुरंत ही आदेश दिया गया। कहा गया कि शिक्षक जब ऐसे शब्द लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, तो बच्चे
क्या सीखेंगे, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि शिक्षकों को अब बोर्ड पर वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। और उसके बाद अधिकारी सिमरी उच्च विद्यालय पहुँचते हैं, जहाँ पर शिक्षकों को इसलिए डाँटते हैं, फटकार लगाते हैं क्योंकि वहाँ स्मार्ट क्लास पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। स्मार्ट बोर्ड अब सरकारी स्कूल में दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई जा रही थी, जिससे कि वहाँ पे मौजूद जितने भी शिक्षक थे, उनको अधिकारियों ने डाँटा। कुल मिलाकर बात अब यही है कि जो शिक्षक हैं, वो डरे हुए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अब उनको ये समझना होगा कि उन्हें कैसे पढ़ाना है और कैसे स्कूल में जाना है। आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि के पाठक ही नहीं, बल्कि बिहार के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो के पाठक के राह पर चलने लगे हैं। कहीं न कहीं उन्हें मालूम चल गया है कि के पाठक जो भी नियम कानून ला रहे हैं, जो भी वो बर्ताव शिक्षकों के साथ कर रहे हैं, उससे बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि बाकी के अधिकारी भी अब के पाठक का जो तरीका है वो अपनाने लगे हैं और बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों पर भी नज़र रखने लगे हैं, ताकि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से हो सके। बाकी ये तो थी दरभंगा की खबर। आप उस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।